स्वागत है साथियों आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि एआई एक इतना संवेदनशील मुद्दा हो गया है कि ये हर न्यूज़ में किसी ना किसी रूप में हमें देखने को मिलता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के कॉल सेंटर कर्मचारियों की जगह ले रहे एआई चैटबॉट। जैसा कि आप जानते हैं कि चैटबॉट की बात जहाँ आती है तो मेटा के जितने भी ऐप है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि व्हाट्सअप है, फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें, इनमें भी मेटा के जो एआई चैटबॉट होते हैं वो होते हैं। यानी कि अपना पार्टनर चूज करने के लिए किसी भी चीज़ को मतलब अगर डेडिकेट करना हो तो उसके लिए ये अवेलेबल कराए जाते हैं। तो आजकल इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बहुत से लोग एआई से अपनी संवेदनशील बातें करते हैं या फिर उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसी के साथ जो कॉल सेंटर के कर्मचारी हैं उनकी ज़िंदगी भी यहाँ खतरे में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि एआई चैटबॉट यहाँ पे यूज़ होने वाले। बेंगलोर 15 अक्टूबर। रॉयटर्स। इस भारतीय शहर में एक स्टार्टअप कार्यालय में डेवलपर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट को बेहतर बना रहे हैं, जो इंसानों की तरह बात करते और संदेश भेजते हैं। कंपनी लाइव चैट का एक साहसिक लक्ष्य है ग्राहक सेवा की नौकरियों को लगभग अप्रचलित बनाना। मतलब जो नौकरियां हैं उनको बिल्कुल ख़त्म सा करना या अप्रचलित बनाना, वो ये इससे सिमिलर है। उसी के साथ कंपनी का कहना है कि इसके जेनरेटिव एआई एजेंट ग्राहकों को 10,000 मासिक प्रश्नों को संभालने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या में 80% की कमी करने में सक्षम बनाते हैं। यानी कि कंपनी अपना प्रॉफिट देखकर, यानी कि जब कर्मचारी नहीं होंगे तो एआई उसका पूरा प्रॉपर जो है काम संभालेगा और एआई को कोई इनकम या फिर उसको कोई जो है उसकी सैलरी नहीं देनी होगी। तो आइए जानते हैं हम कि भारत लंबे समय से विश्व का कॉल सेंटर हब माना जाता है। मतलब जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु उसमें सिलिकॉन वैली उसे बोला जाता है। उसी के साथ लाखों युवा विदेशी कंपनियों के लिए ग्राहक सेवा में कार्यरत है। लेकिन अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई आधारित चैटबॉट इस क्षेत्र में तेजी से जगह बना रहे हैं। ये बदलाव काम करने के तरीके और रोजगार दोनों को प्रभावित कर रहा है। एआई चैटबॉट क्या है? तो चैटबॉट ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मानव जैसी बातचीत कर सकते हैं। ये टेक्स्ट या वॉइस के जरिए ग्राहकों से बात करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि चैट जीपीटी है, एलेक्सा है। एलेक्सा को तो हम कितने टाइम पहले से देख रहे हैं। उसी के साथ हैप्टिक है, येलो एआई है, येलो डॉट एआई है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि एक इंसानों की तरह ही बातचीत कर सकती है। उसी के साथ कंपनी क्यों अपना रही है एआई चैटबॉट? क्योंकि वो कंपनी का एक वो बात करती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की। तो कम लागत एक तो इसमें होगी, जैसे कि कर्मचारियों का वेतन और प्रशिक्षण की बचत यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कंपनी की तरफ से। 24x7 सेवा, यानी कि लगातार बिना रुके काम एआई कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्सन को पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के बाद जो कि थकान होती है तो उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो है पर्टिकुलर टू सिनेरियो में, जैसे कि नाइट शिफ्ट एंड जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है, डे मतलब नाइट एंड जो दिन की पारी होती है, उसमें ये है ऐसे मतलब काम करते हैं कर्मचारी। तो ये रुकावट नहीं होगी, ये लगातार बिना रुके काम करेगी। तेजी और सटीक प्रक्रिया, यानी कि ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि होगी। ग्राहकों को इससे संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो कम प्रशिक्षित होने की वजह से ग्राहकों के पूरे जो समस्या है उनका समाधान नहीं कर पाते कभी कभी। डेटा एनालिटिक्स, यानी कि ग्राहक व्यवहार का विश्लेषण यहाँ होगा। बहुभाषी सुविधा, यानी कि कई भाषाओं में बातचीत संभव होगी। भाषाई विवाद बहुत संवेदनशील हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इंसान की भाषा ही ऐसी चीज़ होती है जिससे वो व्यक्त कर सकता है, और इंसानों को बहुत बार जो है प्रॉब्लम होती है अपनी भाषा को लेके। तो ये प्रॉब्लम यहाँ हमें नहीं देखने को मिलेगी। भारत की जो प्रमुख कंपनियां हैं वो कौन कौन सी है? तो हैप्टिक जो कि रिलायंस जियो की है, भारत की अग्रणी एआई चैटबॉट कंपनी है। येलो डॉट एआई, तो ये इंटरप्राइज ऑटोमेशन पर केंद्रित है। इस पे टोटली ये मतलब बनी हुई है। कोरिया डॉट एआई वैश्विक स्तर पर ग्राहक सहायता समाधान देती है। टीसीएस और इन्फोसिस जैसी आईटी कंपनियां भी एआई आधारित
सपोर्ट सेवाओं में निवेश कर रही है। कर्मचारियों पर इसका क्या असर होगा, तो नौकरियों में कमी होगी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बेरोजगारी में की वृद्धि होगी। तो पारंपरिक कॉल सेंटर नौकरियां घट रही है। नई कौशल की मांग यानी कि स्किल डेवलपमेंट यहाँ मांगा गया है। एआई संचालन, डेटा विश्लेषण और तकनीकी समर्थन की ज़रूरत है, यानी कि जहाँ कहीं 12th पास लोग या कुछ एलिजिबिलिटियों को पूरा करके लोग नौकरियां लग जाते थे इसमें, तो यहाँ पे भी एक स्किल को इन्होंने थोप दिया गया है एआई के चलते हुए, जो बेरोजगार युवा है उनके ऊपर। अपस्किलिंग आवश्यक है, यानी कि सरकार और कंपनियां प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। नए अवसर यानी कि एआई सुपरविजन, डेटा लेबलिंग और ग्राहक अनुभव डिजाइन जैसे नए रोल यहाँ हमें देखने को मिलता है। भारत के लिए इसकी क्या चुनौतियाँ हैं, यानी कि भारत के लिए ये चैलेंजिंग क्यों साबित हो जाता है। तो रोजगार संकट जो कि हम देखते आए, ये हमारे भारत की बहुत महत्वपूर्ण जो है समस्या है। एआई चैटबॉट के आने से पारंपरिक कॉल सेंटर की नौकरियां घट रही है। लाखों युवाओं के लिए जो ग्राहक सेवा में काम करते थे, नौकरी का असुरक्षा या संकट बढ़ा है। तकनीकी प्रशिक्षण की कमी, जो अधिकांश कर्मचारी अभी भी एआई, मशीन लर्निंग या डेटा हैंडलिंग जैसी नई तकनीकों में प्रशिक्षित नहीं है, क्योंकि एआई जब नया नया आया है, उस तरीके की बात है कि जब फ़ोन नए नए आए थे तो सबने सोचा था कि ये गलत चीज़ है, पर इसे एक्सेप्ट करना पड़ा। उसी तरह एआई को भी वर्तमान में इससे डरा जाता है और समझा जाता है कि ये एक तरफ से एआई डराने वाला भी, एक तरफ से बहुत हेल्पफुल भी है। तो इसके दोनों इफ़ेक्ट्स है, पर पूरे सिनेरियो में ऐसा देखा जाए तो इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना होगा और अपनी लाइफ में जो है इसे कहीं ना कहीं लेकर चलना होगा, क्योंकि अगर हमें समाज में रहना है, दुनिया में रहना है, तो ये सब चीज़ें हमें एक्सेप्ट करके सब साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम पिछड़े हुए कहलाएंगे। अपस्किलिंग, नई स्किल सिखाना पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। ग्रामीण और शहरी अंतर, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की गुणवत्ता, तकनीकी प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता कम है। अभी भी हमारा भारत जब 5 इकोनॉमी बनने जा रहा है, फिर भी ऐसी स्थितियां हमें यहाँ देखने को मिलती है। इससे अग्रिम युवाओं के लिए 3rd इकोनॉमी युवाओं के लिए कई नौकरियों में प्रवेश कठिन हो जाता है। मानव संवेदना की कमी, यानी कि चैटबॉट्स तेज तो हैं लेकिन ग्राहक की भावनाओं या स्थिति को समझ नहीं पाते। एग्जैक्ट वो जैसे ह्यूमन रिएक्ट करता है वैसे नहीं कर पाते। इससे ग्राहक असंतोष बढ़ सकता है, खासकर संवेदनशील मामलों में। तकनीकी निर्भरता, जो कि कंपनियां पूरी तरह ऑटोमेशन पर निर्भर हो रही है। किसी तकनीकी त्रुटि या सर्वर फेल होने पर सेवाएं ठप हो सकती है। डेटा गोपनीयता और सुरक्षा, एआई चैटबॉट्स ग्राहकों का निजी डेटा संभालते हैं। डेटा के गलत उपयोग या साइबर हमलों का खतरा बढ़ जाता है। भारत को सख्त डेटा सुरक्षा कानूनों की जरूरत है। अवसर और संभावनाएं क्या है, तो एआई आधारित स्टार्टअप्स के लिए बड़ा बाजार है और नए रोजगार क्षेत्र यानी कि मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, वॉइस प्रोसेसिंग, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम इसमें मददगार साबित होते हैं। तो हमारी जो न्यूज़ है उसका पूरा कंक्लूजन निकल के आता है कि एआई चैटबॉट्स ने ग्राहक सेवा में नई क्रांति ला दी है। ये बदलाव प्रौद्योगिकी विकास का संकेत है, न कि रोजगार के स्वरूप को बदल रहा है। मतलब जो ये प्रौद्योगिकी विकास का संकेत तो है ही सही, पर इसके साथ साथ ही रोजगार स्वरूप को बदल रहा है। रोजगार के अवसर हमें यहाँ नए रूप में देखने को मिल सकते हैं। आने वाला समय उन्हीं का होगा जो तकनीकी कौशल के साथ आगे बढ़ेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि तकनीक से भागना नहीं, तकनीक को हमारे साथ रखना है और उसे लेके चलना है। तो आज का हमारा सिनेरियो यही समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉच।